हेलो गाइस, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक वर्ल्ड पर। मेरा नाम है नितेश कुमार और आज गाइस हम बात करने वाले हैं कुछ बेसिक कमांड्स की, जो हमने कुछ तो पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट कर ली थी और कुछ बची हुई हैं जो इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। सो गाइस, पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। अगर आप पिछला लेक्चर हमारा देखना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। सो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं हमारे लेक्चर को। और गाइज, इस वीडियो में आपको बता भी दूंगा कि आपने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले तो हमें टर्मिनल ओपन करना आना चाहिए। जहाँ पे हम कोडिंग करनी है वो टर्मिनल हम कहाँ से ओपन करेंगे, तो आपको यहाँ पे टर्मिनल के एक ऑप्शन मिलते हैं। जैसे आप VS कोड ओपन करेंगे वहाँ पे, सो टर्मिनल पे जाने के बाद आप यहाँ पे न्यू टर्मिनल पे आ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको शॉर्टकट का यूज़ करना है तो आप एक शॉर्टकट तो यहाँ पे दे रखा है, इसलिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप Ctrl+Delete बटन का भी यूज़ करके टर्मिनल को ओपन कर सकते हैं। तो टर्मिनल हमारा बैश है। और गाइस, जो पिछले लेक्चर में पहली कमांड पढ़ी थी उसका कमांड का नाम था pwd कमांड। सो गाइस, एक्चुअली pwd कमांड का फुल फॉर्म होता है पेरेंट वर्किंग डायरेक्टरी। मैं डायरेक्टरी का मतलब आपको फिर से बता देता हूँ। डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर, और pwd हमें ये बताती है कि हम किस फोल्डर के अंदर काम कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे pwd टाइप करके अगर एंटर करता हूँ तो ये आपको बता दें कि आप C ड्राइव में काम कर रहे हैं, जो कि हम कर रहे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हम C ड्राइव के अंदर काम कर रहे हैं। इसके बाद जो दूसरी कमांड हमने पढ़ी थी वो थी ls कमांड, जिसका मतलब होता है लिस्ट। ls कमांड एक्चुअली यूज़ की जाती है कि हम जिस पर्टिकुलर फोल्डर में अभी काम कर रहे हैं उसमें कौन कौन सी लिस्ट हैं। सो हम C ड्राइव में काम कर रहे हैं, हमारे पास ये सब फोल्डर्स इसके अंदर हैं। तो जैसे आप ls टाइप करेंगे, इन सब के नाम ये यहाँ पे आपको दिखा देगा। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ls टाइप किया, एंटर करते ही आपको सबके नाम यहाँ पे ये दिखा देगा। अब कुछ फाइल्स यहाँ पे हिडन भी होती हैं, जिनका नाम भी आपको यहाँ पे दिखा रहा है, और कुछ फाइल्स जो हिडन नहीं होती हैं उनका नाम भी आपको यहाँ पे दिखा देगा। इसके बाद हमने कमांड यूज़ की थी क्लियर। सिंपल कमांड होती हैं, जो भी आपने लिखा है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन क्लियर होने का मतलब ये नहीं है कि आपने जितना प्रोसेस किया वो ख़त्म हो जाएगा। आपका प्रोसेस वही रहेगा, लेकिन आप यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा जो भी आपने लिखा है। जैसे मैं क्लियर दबाऊंगा, यहाँ तक सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब जो हमारा चौथी कमांड थी वो थी cd कमांड। cd कमांड का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। मतलब अगर हमें किसी एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर के अंदर मूव करना हो तो हम इस कमांड का यूज़ करते हैं। सो cd अगर यहाँ पे मैं टाइप करके डबल कोट्स यूज़ करना आपके लिए काफ़ी नेसेसरी है, ये मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। cd कमांड करके हम डबल कोट्स के अंदर किसी फोल्डर का नाम लिख लेते हैं। अगर हमें इनमें से किसी जाना हो, मान लो मुझे इंटेल के अंदर जाना है, तो मैं यहाँ पे इंटेल टाइप कर दूँगा। जैसे ही इंटेल टाइप करके डबल कोट्स बंद करके एंटर दबाऊंगा, मैं मूव कर चुका हूँ इंटेल के अंदर। और जैसा कि मैंने कहा, अगर आप यहाँ पे क्लियर दबाएंगे तो आपने जो लिखा है वो क्लियर होगा। केवल ये नहीं है कि आपका जो प्रोसेस हुआ है वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप इंटेल के अंदर ही रहेंगे, आप बैक नहीं जाएंगे, लेकिन आपने जो लिखा है वो क्लियर हो जाएगा। देखो, आप अभी यहाँ पे इंटेल के अंदर है। सो ये थी हमारी चेंज डायरेक्टरी कमांड। इसके बाद अगर हमें वापस C ड्राइव के अंदर आना हो तो हम cd चेंज डायरेक्टरी कमांड स्पेस देके डबल डॉट्स का यूज़ करते हैं। सो इससे आप वापस एक स्टेप बैक आ जाते हैं। तो जैसे मैं एंटर करूँगा, मैं वापस से C ड्राइव के अंदर आ चुका। इसके बाद हमने जो कमांड यूज़ की थी वो थी mkdir, जिसका मतलब था मेक डायरेक्टरी। सो मेक डायरेक्टरी का मतलब था कि हमें कोई फोल्डर बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। तो आपको सिंपली mkdir, पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि आपको फोल्डर बनाना है या फाइल बनाना है। तो फोल्डर के लिए अलग कमांड होती है और फाइल के लिए अलग कमांड होती है। mkdir मेक डायरेक्टरी फोल्डर बनाने के लिए कमांड है, और फाइल बनाने की कमांड टच होती है। सो मैं अगर सिंपली यहाँ पे mkdir टाइप करूँगा। और दूसरी बात, अगर आपको फोल्डर C ड्राइव के अंदर बनाना है तो यहाँ पे आप mkdir लगाएंगे। अगर आपको किसी और फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाना है तो पहले आप उस फोल्डर के अंदर मूव करेंगे, फिर आप mkdir कमांड शो करेंगे। सो मैं यहाँ पे mkdir, अगर मुझे C ड्राइव में ही इन्हीं फोल्डर के साथ एक और फोल्डर यहाँ पर क्रिएट करना है तो मैं mkdir डबल कोट्स के अंदर अपना फोल्डर लिख देता हूँ। जैसे मैं बेसिक कमांड्स लिख देता हूँ, फोल्डर का नाम मैं बेसिक कमांड लिखूंगा, डबल कोट्स बंद करके एंटर करूंगा, तो आपके सामने यहाँ पे एक नया फोल्डर बन जाएगा बेसिक कमांड्स के नाम से। इसके बाद हमने बात की थी कि हमें फाइल कैसे बनानी है। अब मान लो कि मुझे यहाँ पे फाइल नहीं बनानी, मुझे बेसिक कमांड जो फोल्डर है उसके अंदर कोई फाइल क्रिएट करनी है, तो पहले हमें मूव करना होगा बेसिक कमांड्स के अंदर, जिसके लिए हम कमांड यूज करेंगे चेंज डायरेक्टरी कमांड का, और फिर नाम लिख देंगे बेसिक कमांड्स। और कल मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बताया था कि आप सिंपल BA टाइप करके
और टैब प्रेस कर सकते हैं। तो जैसे आप टैब प्रेस करेंगे बेसिक कमांड्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे राइट कर देगा और आपको सिंपली एंटर कर देना है। सो एंटर करते ही आप बेसिक कमांड्स के अंदर मूव कर चुके हो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अगर आपको नहीं पता है कि आप किस कमांड के अंदर हो तो आप यहाँ से PWD टाइप करके आप पता कर सकते हैं कि आप किस फोल्डर के अंदर काम कर रहे हैं। तो आपको बता देगा कि आप बेसिक कमांड्स के अंदर काम कर रहे हैं। इसके बाद अगर इसके अंदर हमें कोई फाइल बनानी है तो हमें कमांड यूज़ करनी होगी टच कमांड। तो मैं लिखूँगा टच और फिर मैं अपनी फ़ाइल का नाम लिख दूंगा। यह आपको ध्यान रखना है कि फ़ाइल के नाम के बाद डॉट लगा के आपको ये ज़रूर बताना होगा कि आप फाइल किस चीज़ की बनाना चाहते हैं। आप कोई टेक्स्ट फाइल बनाना चाहते हैं या कोई पाइथन की फाइल या जावा की फाइल या किसी और चीज़ की फाइल आप बनाना चाहते हैं। तो मैं जैसे यहाँ पे अगर नाम लिखूँगा तो मैं डबल कोट्स का यूज़ कर सकता हूँ। अदरवाइज़ आप फाइल के नेम में अगर डबल कोट्स यूज़ नहीं करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ डबल कोट्स के अंदर फाइल का नाम लिख देता हूँ मैं फाइल डॉट, मान लो मुझे पाइथन की फाइल बने तो फाइल डॉट py लगाया मैंने और मैंने एंटर कर दिया। तो बेसिक कमांड्स के अंदर यहाँ पे आपको एक और फाइल मिल चुकी है, यहाँ पे एक नई फाइल बन चुकी है। अगर आपको चेक करना है कि बनी है या नहीं तो आप सिंपली यहाँ की लिस्ट देख सकते हैं। LS दबा के आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये आपको दिखा देगा फाइल डॉट py नाम के पाइथन की फाइल आपकी यहाँ पे बन चुकी है। ठीक है, सो इसके बाद फिर हमने शायद रिमूव फोल्डर और रिमूव फाइल भी पिछले लेक्चर में कर लिया था, तो मैं वो भी एक बार आपको बता देता हूँ। उससे पहले मैं इस सबको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी भी आप बेसिक कमांड्स के अंदर ही हैं। अब मान लो कि मुझे इसके अंदर जो फाइल है डॉट py वाली जो फाइल है, मुझे मान लो इसको रिमूव करना है, मुझे इसको डिलीट करना है। तो उसके लिए मुझे सिंपली क्या करना होगा, उसके लिए मुझे rm रिमूव और स्पेस देके डबल कोट्स के अंदर इसका नाम लिख देना है फाइल डॉट py। तो मैं जैसे यहाँ पे फाइल डॉट py टाइप करके डबल कोट्स को बंद करके एंटर करूँगा तो आपकी फाइल डॉट py यहाँ से रिमूव हो चुकी है। और यहाँ पे लिस्ट टाइप करके देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी आपको फाइल नहीं दिखा रहा है। अब मान लो मुझे कोई फोल्डर रिमूव करना है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। पहले मैं एक स्टेप पीछे आ जाता हूँ सी ड्राइव के अंदर, तो उसके लिए CD और डबल डॉट लगा मैं पीछे आ जाता हूँ। अब मान लो कि मुझे बेसिक कमांड्स नाम का ये फोल्डर है, इसको रिमूव करना है तो मैं सिंपल कमांड यूज़ करूँगा रिमूव, फिर RF यूज़ करूँगा और फिर स्पेस देके मैं डबल कोट्स के अंदर नाम लिख दूँगा बेसिक कमांड्स। और फिर यहाँ पे जैसे मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे आपकी जो बेसिक कमांड नाम का जो फोल्डर है वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। ठीक है गाइस, तो ये सब हमारे पिछला लेक्चर में हुआ था। तो इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि एक पर्टिकुलर फाइल में कैसे अपनी कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या फंक्शंस आप वहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले फंक्शन के बारे में आप हम बात कर लेंगे। सो माना कि चलिए एक बार फाइल बना ही लेते हैं, फोल्डर भी बना लेते हैं। जैसे मैं mkdir इसमें वही फोल्डर बना लेता हूँ बेसिक कमांड नाम का। सो मेरा बेसिक कमांड्स नाम का फोल्डर बन चुका है। इसके अंदर फिर मैं मूव करके अंदर फाइल बना लेता हूँ। डबल कोट्स आप टैब का यूज़ करें, सॉरी बेसिक डाल और फिर आप टैब का यूज़ करके एंटर कर दें। सो आपका यहाँ पे बेसिक कमांड में हम मूव कर चुके हैं। यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ टच। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइल डॉट py। तो पाइथन की फाइल हम यहाँ पे बनाना चाहते हैं तो मैंने ये लिख दिया। ओके गाइस, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है कि हमने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया है। गाइस ये भी काफ़ी ज़रूरी है कि आप यहाँ पे स्पेस भी दें, और आप स्पेस नहीं देंगे तो आपको यहाँ पे एरर दिखा देगा। सो अब यहाँ पे स्पेस दे दिया और अब यहाँ पे हमें एंटर करना है। तो यहाँ पे फाइल डॉट py हमारा बन चुका है। तो अब आपको इसको कोड कैसे करना है, एक पर्टिकुलर फाइल खुल चुकी है, आपको इसको कोड कैसे करना है। तो उसके लिए आपको सिंपल यहाँ पे लिख देना है कोड, स्पेस देना है और फाइल डॉट py। अब जिस फाइल को कोड करना चाहते हैं उस फाइल का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूँगा सो यहाँ पे आपको दिख रही होगी फाइल डॉट py की, यहाँ पे हमारी कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे जो भी कोड करें उसको हम रन कैसे करना है। हम अगर यहाँ पे कुछ भी कोड करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट,
पाइथन मैंने लिख दिया। अब मैं इसको रन कैसे करूँगा, लिख तो दिया मैंने, अब मेरे को इसको रन करवाना है तो मैं रन कैसे कराऊंगा इस कमांड को। सो रन कराने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे आना होगा। पहली बात तो हमें इसको सेव करना होगा, सबसे ज़रूरी बात है। आप जो भी कोडिंग आपको करेंगे आपको उसको सेव करना होगा अगर आपको रन करवाना है तो आपको Ctrl+S से आप इसको सेव कर सकते हैं। और फिर आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपको लिखना है पाइथन और फिर फाइल का नाम लिख देना है फाइल .py। जैसे आप एंटर करेंगे, आपने जो भी कमांड लिखी, जैसे आपने यहाँ पे पाइथन लिखा था, यहाँ पे पाइथन रन हो चुका है। अब आपको बार बार पाइथन और फिर डबल कोट्स लिख के फाइल .py लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप डायरेक्ट यहाँ पे सेव करें और यहाँ पे आप आपके एंटर करें तो आपकी रन जरूर हो जाएगी। सो अब देखिए, मैं अगर आपको यहाँ पे एंटर करता हूँ और लिखता हूँ प्रिंट, माय नेम इज नितेश। अगर मैं यहाँ पे ये टाइप करता हूँ और Ctrl+ सेव करता हूँ, आपने इतना लिख दिया। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे आना है और अपर एरो का यूज़ करना है। अपर एरो को जैसे आप यूज़ करेंगे तो आपने लास्ट टाइम जो भी आपने यहाँ पे लिखा होगा वो आपका एज इट इज़ यहाँ पे प्रिंट होगा और आपको जिस एंटर दबाना है। तो आपको फर्स्ट में आपने प्रिंट किया था पाइथन, फिर आपने प्रिंट किया था माय नेम नितेश, तो यहाँ पे रन हो चुका है। ये प्रिंट फंक्शन क्या होता है और बाकी फंक्शंस की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।